हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ देखने वाले हैं हम। तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। हमने जो यहाँ पे बता दिया वो ज़रूरी नहीं पत्थर की लकीर है कि वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज भी हो सकता है। फाइनल क्या होने वाला है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता होता है। हम सिर्फ क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, वो बताते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं पहले तो खुद को शांत करिए, पानी वानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। इसके बाद जिस भी धर्म को आप मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम जो है वो दोहराते रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। मेरा गला खराब हो गया, कोई तो है कुछ कहना चाहता है पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा, शायद किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है क्योंकि अभी अचानक से खराब हुआ, पहले नहीं था। और हाँ, थोड़ी सी मुझे शिकायत है। शिकायत सबसे नहीं है। मेरे सारे व्यूअर्स बहुत ही सपोर्टिव हैं। सबसे पहले तो थैंक यू, शिकायत नहीं, थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सजेशन दिया। मैंने कहा था कि मेरे वीडियो की रीच कम हो रही है। एक्चुअली यूट्यूब कभी कभी करता है, यूट्यूब आसानी से किसी को ग्रो नहीं करने देना चाहता और साथ में शायद उन्हें पैसा देने में दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभी रीच कम करते रहता है। तो मेरे वीडियो की रीच पहले से कम हुई है, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है तो कभी कुछ होगा नहीं। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे इतने सारे कमेंट्स सजेशंस दिए, थैंक यू सो मच आपका। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ही वाहियात कमेंट करते हैं। कल किसी ने मुझे कमेंट किया और उन्होंने मेरे लिए साली जैसा शब्द यूज़ किया। ठीक है, साली, मुझे नहीं पता आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, बट हमारे यूपी में उसको साली मतलब गंदा, थोड़ा सा गंदा वर्ड यूज़ किया जाता है। मतलब जिस बंदे ने मेरे लिए यूज़ किया वो एक्चुअली वो गाली ही थी मेरे लिए। मतलब आप मुझे गाली कैसे दे सकते हो? ही वॉज कोई मेल था कोई, मतलब आप इतनी गंदी घटिया सोच रखते हैं आप, क्या फिर आप मुझे पैसे दे रहे हैं इस बात के? मैं हर फ्रिक्वेंटली मेरा कभी मेरे को जुकाम, मैं एलर्जिक हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे कई बार फीवर रहता है, कई बार मुझे जुकाम होता है बहुत ज़्यादा, वो आप लोगों को खुद ही फील होता है। मैं कॉन्टीन्यूसली फिर भी आप लोगों के लिए एक एक घंटे की वीडियोस लेकर के आती हूँ, सजेशन देती हूँ। मुझे मालूम है आप लोग मेरा वेट करते हो, मैं लेकर के आती हूँ। और उस चीज़ का मैं कोई पैसा नहीं चार्ज करती आपसे। उसके बाद भी आप मेरे लिए ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हो। बात मेरे यूज़ करने की नहीं है, मेरा तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं डिवाइन से प्रोटेक्टेड हूँ, ठीक है। और मेरे इतने सारे अच्छे व्यूअर्स हैं जिनके सजेशंस मेरे लिए हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए हैं, जो दुआएं देते हैं, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये एक आधा परसेंट, 0.01% लोग जो हैं उनकी तरफ से, 0.01 भी नहीं, एक्चुअली बहुत कम, एक आध कमेंट कभी हेट कमेंट होता है, पर ये थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, आपको रीडिंग पसंद नहीं आई, अब कुछ बोल दिया, कई बार बकवास है ये भाई, तो रीडिंग ज़रूरी नहीं है आपके लिए। हम पहले ही डिस्क्लेमर बोल देते हैं कि रीडिंग सबको से सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। दूसरी चीज़, उस बंदे ने मेरे लिए साली, मतलब आप महिलाओं की इतनी इज्जत करते हैं कि एक रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही, उसमें तो कुछ ऐसा था भी नहीं, तो क्या किया था आपने अपनी लास्ट मीटिंग में दूसरे किसी के साथ? जब आपके अंदर इतनी घृणा, इतनी नफरत है कि आप एक ऐसी महिला के साथ बदतमीजी से बात कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, जो कि जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, वो जस्ट एक गाइडेंस दे रही है जो कि जनरल वे में डाल रही है। आपको देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। आप उसको गाली दे रहे हो जैसे आपका मैंने पैसा लिया हुआ है, तो आप डिजर्व भी नहीं करते किसी महिला के लिए। और आपको लगता है कि आप इस लायक हैं कि किसी के प्यार के लायक हैं आप? मैंने उस कमेंट को रिपोर्ट कर दिया एक्चुअली, तो वो हाइड हो गया। ठीक है, आप इतने वाहियात तरीके के लोगों के, सच में मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। तो इस तरीके के लोग भी हैं यहाँ पे। चलिए, मूड नहीं खराब करते हैं, अपने उन व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं जो मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी एक अच्छी फैमिली है और ऐसे लोगों को हमें इग्नोर ही मारना है, क्योंकि ऐसे लोग
निगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है। ये खुद टॉक्सिक होते हैं और दूसरों को भी टॉक्सिक करते हैं। चलो, जय श्री राम। प्लीज़ डिवाइन, चलिए आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में इस वक्त उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। सिकनेस, कोई बीमार है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये सिकनेस मेंटल सिकनेस है या क्या है, अभी हम आगे देखेंगे। पर किसी तरीके की कोई बीमारी है, हो सकता है कोई बीमार हो, या किसी को होम सिकनेस हो रही है, कोई अपने घर से दूर है या किसी से दूर है, उसकी बहुत याद आ रही है, तो उसकी सिकनेस है। देखते हैं अभी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कार्ड बाहर नहीं आ रहे। लेट गो इश्यूज़, लेट गो इश्यूज़ मतलब कोई भी इश्यूज़, जो भी फसाद की जो भी जड़ हैं, जो भी मुद्दे आप लोगों के बीच में हैं, उनको जाने दो। लेट गो का मतलब होता है जाने दो, ठीक है। मट्टी पाओ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस, ऑप्शंस ढूंढिए, ठीक है। हो सकता है कोई अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस रख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स या व्यूअर्स के पर्सन, या इश्यूज़ को लेट गो कर देते हैं, बाकी ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चीज़ों को ठीक करने के लिए भी हो सकता है कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ऑप्शंस के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई किसी को ढूंढ ही रहा है, ठीक है। पर्सन से ही ज़रूरी नहीं है। अभी आगे देखेंगे, रीडिंग जब आगे आएगी तो पता चलेगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। बिट्रेयल, ओके। यहाँ बिट्रेयल ने आकर के तो बता दिया कि कोई एज ए ऑप्शन आपको यूज़ कर रहा है, या आपके माइंड में ये चल रहा है, या पास्ट में आपके साथ ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया गया है, या मल्टीपल ऑप्शन कोई रख रहा है, क्योंकि बिट्रेयल धोखा भी आ गया है यहाँ पे। पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिवेंज, ओके। किसी ने धोखा दिया है और कोई बदला लेना चाहता है, ठीक है। रिवेंज, अब ये किस हिसाब से है हम आगे टैरो से देखेंगे तो पता चलेगा। बदला है, ऑप्शन है, बिट्रेयल धोखा है, लेट गो इश्यूज है, सिकनेस है, गुड लक। फाइनली गुड लक आप लोगों के लिए आने वाला है। ये कार्ड मैं जब शफलिंग कर रही थी तब भी मेरे को 2 बार दिखा था, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, देखते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। कल हमारे एक व्यूअर थे, उनके रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि मैडम इस पर बना दीजिए कि जब लास्ट टाइम मिले थे तो क्या, तो उसी पे मैंने वीडियो बनाया था कि जब आप लास्ट टाइम मिले थे तो क्या थॉट थे आपके पर्सन के आपके लिए, तो उस पर वीडियो थी। तो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ बताइए डिवाइन प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, सब कुछ बताइए उनके बारे में। आपके पर्सन ताव में है, ठीक है। रिवेंज, बदला लेने की जो टेंडेंसी है वो आपके पर्सन के अंदर ही है, ठीक है। धोखा तो नहीं पता अभी, लेकिन टावर ज़रूर हुआ है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है। जस्टिस की डिमांड की जा रही है, यानी कि न्याय की डिमांड की जा रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं धोखा हुआ है किसी तरीके का, ठीक है। न्याय की डिमांड हो रही है। तो पर्सन को आपके लगता है, मतलब अब पता नहीं उनके साथ हुआ है या उन्होंने किसी को दिया है, जो भी रीज़न हो सकती है। कई बार लोग गलतियां करने के बाद भी खुद को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वही
क्या कहना चाहिए, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है, नहीं पता, देखते हैं। बिट्रेयल है, रिवेंज है, बदला लेने की जो टेंडेंसी है ये चीज़ है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन जो है थोड़ा सा उस एनर्जी में, एज ऑफ सोर्स की एनर्जी जो होती है वो इस चीज़ को दिखाती है, बहुत ताव में है कोई, ठीक है, बहुत ताव, बहुत जल्दी, बहुत तेजी, सब कुछ फटाफट करना है, बहुत जल्दी, ये फायरिंग, मतलब इस टाइप की एनर्जी होती है, एयर एनर्जी होती है बेसिकली। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो लिब्रा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे, ठीक है। इमोशंस ज़ीरो, कोई इमोशंस नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है फिलहाल के लिए, लेकिन सभी साइन के लिए है। ज़्यादातर उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगी जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, और स्पेशली लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ एक ब्रूटल एंडिंग हुई है, ठीक है, ब्रूटल एंडिंग, पूरी तरीके से कुछ बदला, ख़त्म हुआ है, कहीं पे कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज भी हैं और थोड़ा सा स्मार्ट प्ले। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है दोनों चीज़ों को दिखाता है, एक स्मार्ट प्ले को भी दिखाता है कि एक पर्सन है जो दांव चला रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ के चला रहा है कि कहीं से भी उसकी गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी निशाना जो लगे वो बिल्कुल सटीक लगे, ये भी चीज़ है। स्मार्टनेस को भी दिखाता है, चालाक व्यक्ति, ठीक है, स्मार्टनेस, बेसिकली स्मार्टनेस, चालाक नहीं, स्मार्टनेस, ठीक है। और इसके अलावा कन्फ्यूज़न को भी दिखाता है। तो आपके पर्सन अभी कन्फ्यूज़ हैं, कहीं पे उन्हें एंड करना है, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, कहीं कुछ एंडिंग हो गई है, ब्रूटल एंडिंग हुई है किसी तरीके का। हो सकता है किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, ये भी हो सकती है, किसी के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से, ये भी चीज़ है। बड़ा कोई मेजर लॉस, बड़ा कोई मेजर इवेंट, ठीक है, मेजर अड़काना है मतलब मेजर कुछ हुआ है। जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है कोई कोर्ट केस वगैरह हो किसी तरीके का चल रहा हो, जो ख़त्म हो गया, जो उनके फेवर में नहीं गया, ये भी चीज़ हो सकती है। जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, न्याय चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड बराबरी चाहता है। बराबरी मतलब इन सेंस किसी के लिए होता है ना कि तुमने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा या करूंगी, तुमने मेरे साथ बुरा किया तो तुम्हारे साथ भी अच्छा या बुरा करूंगा या करूंगी, या फिर डिवाइन से प्रे करना कि उसके साथ वैसा कर दो, ठीक है, ये चीज़ है। कन्फ्यूज है अभी, टोटली कन्फ्यूज है अभी, उनको समझ नहीं आ रहा। किंग ऑफ पेंटिकल बनना है उनको, ठीक है, ये चीज़ है। किसी से क्लैरिटी मांग रहे हैं, किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं, बेसिकली जीतना चाहते हैं पूरी पावर, जैसे मैंने कहा ना, बहुत तीव्र रिवेंज की एनर्जी है उनकी, ठीक है, ये चीज़ है। सिकनेस यही है, ठीक है, यही चीज़ है। हो सकता है घर में कोई बीमार हो किसी के यहाँ, ये भी चीज़ हो सकती है, सीवियर सिकनेस हो सकता है, सिकनेस की वजह से किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई हो, ये भी चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो किसी के साथ भी, और लेकिन मतलब ये चीज़ किसी के लिए हो सकता है मैसेज। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ बहुत जोश में है इस वक्त। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि हैप्पी रहना चाहते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, पैसा हो, सब कुछ हो, खुश रहें, बस अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, ये है उनके माइंड में इस वक्त। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों पे देख रहे हैं। स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, थोड़ा सीक्रेटिव भी हैं, क्या अंदर चल रहा है उसको छुपा के रखा हुआ है, अपनी सारे थॉट्स जो भी अपने हैं उनको रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है, कहीं किसी को इग्नोर कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन बैलेंस अभी कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बैलेंस नहीं दिख रहा है। सीक्रेटिव एनर्जी ये बताती है, ठीक है, और रिवेंज की एनर्जी और थोड़ा सा जीत की एनर्जी ये चीज़ दिखाती है कि ये बैलेंस तो नहीं करे। बैलेंस किसी के साथ करने की तब कंडीशन होती है जब आदमी खुद बैलेंस में हो। आपके पर्सन इस वक्त कन्फ्यूजन की स्थिति में है, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी को बेसिकली बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। खुद के थोड़े से सेल्फिश काइंड ऑफ बिहेवियर आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है कोई दो सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे एक तरफ उनको क्या लग रहा है कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कहीं कुछ ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से, खुद ही कहो ख़त्म कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अपने फ़ायदे जहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे दो लोग दिख रहे हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी शो करती है कि जहाँ पे दो लोग हैं, जहाँ एक सिर्फ देखे जा रहे हैं, उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपना सारा सब कुछ अटेंशन पे कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी है। तो हो सकता है आपके पर्सन जो है वो थोड़े से इस वक्त मनी माइंडेड या कहीं सेल्फिश कह सकते हो, सेल्फिश, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सेल्फिशनेस को भी दिखाती है कि वो अपनी खुशियाँ देख रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस देख रहे हैं, तो किसी को इग्नोर मार रहे हैं, किसी की तरफ पूरा अटेंशन पे कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। द हैंगमैन की एनर्जी ये दिखाती है कि वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत स्मार्ट तरीके से शांत हैं, ऊपर से दिखने में ऐसे लग रहा है कि शांत हैं, यही चीज़ छुपा रहे हैं,
उनके अंदर की प्लानिंग्स क्या चल रही हैं, वो वही चीज़ नहीं बता रहे हैं, अपने अंदर की चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे हैं। कुछ है उनके माइंड में जो चल रहा है, अपने दिमाग को चला रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को देख रहे हैं, स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड जो होता है कि स्मार्ट पर्सन को दिखाता है, ठीक है, और साथ में सेक्रीफाइस को भी दिखाता है। तो कभी कभी हो सकता है आपके पर्सन को थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा झुक जाएं, सेक्रीफाइस कर दें, ये भी चीज़ है, किसी किसी कहीं कहीं पे लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। बदले की भावना आ सकती है, ये भी चीज़ है, किसी को जीतने की भावना है उनके मन में। क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक है उनका, कुछ है जो उन्होंने अपने दिल दिमाग हर जगह इस वक्त बिठा के रखा हुआ है, ठीक है, थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, अपने इमोशंस को ठीक से बता नहीं रहे, रिवील नहीं कर पा रहे, या तो कर पा नहीं रहे हैं, ठीक है, या करना नहीं चाहते। कुछ है जो अंदर पकड़ के बैठे हुए हैं पूरी तरीके से, बहुत मनी माइंडेड हो रहे हैं इस वक्त, ये भी चीज़ को शो करता है कि मनी माइंडेड हो रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर ही सब कुछ रख रहे हैं, बता नहीं रहे हैं चीज़ों को कुछ भी, बहुत कुछ है, सीक्रेटिव बहुत है मेनली, ठीक है, अंदर ही अंदर चल रहा है उनके कुछ। सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, धनु राशि, कर्मा हो सकता है, किसी तरीके का कर्मा या तो फेस किया है आपके पर्सन ने, या फिर कर्मा की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कि जिसने उनके साथ बुरा किया है उसके साथ बुरा हो, ऐसा वो चाह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। टेम्परेंस, हीलिंग चाहते हैं कहीं पे भी, ठीक है, अभी अपनी सेल्फ हीलिंग मुझे उनकी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि वो खुद ही 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आना चाहते हैं, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, मतलब वो अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को चाह रहे हैं कि उनकी हीलिंग हो जाए, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ आ जाए, ऐसा वो प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ हाइड ज़रूर है, कहीं से कुछ चुराने की एनर्जी हो सकती है, कहीं कुछ धोखा देने की एनर्जी हो सकती है, बेसिकली चुराने की एनर्जी हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या है, कोई विश है, अपनी विश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, कुछ मांग रहे हैं डिवाइन से। ये किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, लेकिन अपना माइंड अभी दूसरी तरफ शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसको कमिटेड फील करते हैं उसकी तरफ अभी देख नहीं रहे, उधर नहीं, उनका दिमाग अभी किसी और तरफ है, ठीक है, कहीं पे कुछ है उनके माइंड में, ठीक है, ये भी हो सकता है किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसी का धन चोरी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है उनके माइंड में, ठीक है, या किसी से मिलके अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, इस वक्त क्योंकि उनका चक्राज, उनके इम्बैलेंस है, बहुत अनहील्ड है, तो वो किसी के साथ जाकर के कहीं पे या किसी से मिलके कहीं से कुछ हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है। कमिटेड फील करते हैं किसी के साथ, लेकिन लॉयल हो सकते हैं किसी के लिए, एक लॉयल कमिटेड हस्बैंड की एनर्जी को दिखाता है मस्कुलाइन की, लेकिन अभी उनका माइंड जो है थोड़ा सा डाइवर्टेड है, ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं पे, ठीक है, कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, हो सकता है वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, या किसी और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन किसी के साथ हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पानी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, इस चीज़ को भी दिखाता है, हो सकता है अब्रॉड में हो सकते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, किसी की मैरिज टूटी है यहाँ पे, किसी का रिश्ता, किसी की मैरिज, या तो मैरिज टूटी है या मैरिज का सपना टूटा है किसी का, ठीक है, ये चीज़ है, किसी की मैरिज टूटी है यहाँ पे, आपके पर्सन, या तो ऑलरेडी अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैरिज टूटी है, आप हस्बैंड वाइफ हैं तो वह आपके साथ है, रिग्रेट है उन्हें, लेकिन ठीक है, ये चीज़ है, रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्मिट की एनर्जी है, गलतियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो है वही चीज़ को शो करती है कि वो विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं, मतलब वो यही चीज़ देख रहे हैं कि कहाँ किसकी गलती थी, ये भी चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद स्मार्टली वही चीज़, किसकी वजह से रिश्ता टूटा, कहीं रिश्ता टूटा है, ठीक है, या तो मैरिज करना चाहते थे कहीं पे, या मैरिज हो चुकी थी तो वहाँ रिश्ता टूटा है, अब वो उसमें से कल्प्रेट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, जगल कर रहे हैं, कहीं पे भी ऑफर हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में बट ले नहीं पा रहे, या तो उनका कोई ऑफर नहीं ले रहा है या वो किसी का ऑफर नहीं ले पा रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे डेफिनेटली है, वेटिंग की एनर्जी है, किसी के साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं किसी के साथ में, पर अपने ऑप्शंस भी देख रहे हैं, ठीक है, अबंडेंट मैरिज करना चाहते हैं जहाँ से उन्हें पैसा मिले, इस तरीके की चीज़ें भी देख रहे हैं, द एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में कोई हो सकता है जिससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी विश पूरी हो रही है, जहाँ पे कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है, किसी को मैसेज दें, किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी से गिफ्ट लेना चाहते हैं, अगर आप लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो हो सकता है आपके पर्सन जो है वो अपने पर्सन अपनी जहाँ से मैरिज खत्म, अपनी मैरिज खत्म करके आपके पास आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है, अभी हम देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जी,
पर यहाँ पे मैरिज ज़रूर इन्वॉल्व है, किसी की मैरिज खतरे में है, टूट भी रही है, ये भी चीज़ है आपके पर्सन की। ठीक है, दो तरीके के ग्रुप हो सकते हैं, किसी का या तो सपना शादी का टूटा है या शादी टूटी है किसी की, और कहीं और शादी हो रही है, ये भी चीज़ है। लीगल इश्यूज हो सकते हैं, डिवोर्स का केस किसी का चल रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कितने लोगों से क्या चीज़ मैच कर रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, सिर्फ पिक्चर थोड़ा सा और क्लियर होगा। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज बताइए। आज शाम की एनर्जी में भी एक कार्ड था। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज बताइए। शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देख लें। ठीक है, सेम एनर्जी है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी आ गई। चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, इमोशंस कहीं नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, ज़ीरो इमोशंस। ठीक है, कहीं कोई प्यार का साइन नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ है। हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत मेजर इश्यूज हुए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, इस वक्त उनका पूरा ध्यान जो है पैसे पे है। ठीक है, कहीं चीटिंग हुई है, आपके पर्सन आपको ही देख के लग रहा है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है आपने उनको चीट किया है, उनकी ये मेंटलिटी है। आपसे मूव ऑन करने की एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, वो जो भी टेंशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, या आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। एक मैं बेसिक एनर्जी बता देती हूँ, फिर क्लैरिफायर लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल की अगेन एनर्जी है, आपकी कही हुई कुछ बातें उन्होंने अपने मन में रखी हुई हैं। ठीक है, अच्छी या बुरी जो भी चीज़ें हैं, आप उनके दिल और दिमाग पे कब्जा किए हुए हैं, इस चीज़ तो क्लियर है। पैसों को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, पैसों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, मनी माइंडेड हो रहे हैं, ये चीज़ है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ से उनको क्या चीज़, उनका मॉनेटरी गेन कहाँ पे हो सकता है, ये चीज़ भी है। आपको एम्प्रेस की कंडीशन में देख रहे हैं, ये एनर्जी शाम की भी थी। आपने अगर शाम वाली रीडिंग नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी मतलब ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे इंसान के तौर पे देख रहे हैं जो एक बहुत ही मदरली केयर है, बहुत ही खूबसूरत है, जिसके पास बहुत खूबसूरत कपड़े हैं, उसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, बहुत सारा सब कुछ उसके पास है, इस तरीके से देख रहे हैं। लग्जरी है, कंफर्ट है, ठीक है, सब कुछ, बहुत खुश है वो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये चीज़, इस चीज़ को देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत भी है, ये भी चीज़ देख रहे हैं। सेल्फ लव की कंडीशन में पावर अपने हाथ में रखती है, ऐसे इंसान के तौर पे आपको देख रहे हैं। चीटिंग की एनर्जी है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्लान फेल हुआ है उनका, या उनकी कोई भी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने प्लान करी थी वो ख़राब हो गई है। ठीक है, ये भी चीज़ है। थोड़ी सी आपसे आपके साथ जो एनर्जी है, थोड़ी सी उनका चीटिंग वाली एनर्जी, ये चीज़ लग रही है। अब ये आगे हम और क्लैरिफाई करेंगे कि ये चीटिंग, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने चीट किया है या वो आपको चीट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। क्योंकि काफ़ी हद तक उनकी एनर्जी ऐसे ही लग रही है, क्योंकि आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, मतलब आपको प्रोवाइडर के तौर पे नहीं देख रहे हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में देख रहे हैं। तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे चीट कर रहे हो, ये भी चीज़ है। आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, पहले तो पावरफुल बनना चाहते हैं। ठीक है, पावरफुल बने, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। पहले तो पावरफुल बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एक अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो अगर आपके साथ रहेंगे ना तो उनकी पूरी किस्मत बदल जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक अच्छा गुड लक का कार्ड यहाँ पे भी है, गुड लक का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून भी गुड लक का ही कार्ड है। ठीक है, एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड आ ही गया है, तो हो सकता है आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से आते हैं। ठीक है,
तो आपके पर्सन जो है वो अभी क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो आपके साथ होंगे ना तो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, एक अच्छा समय उनका आ जाएगा, उनको ऐसा लग रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और आपके लिए ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ठीक है, या आपके लिए ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ स्टेबिलिटी के लिए वो अगर उन्हें कहीं और जाना है अपने काम पे, कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे भी जा सकते हैं, ये भी चीज़ होती है। फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, साथ में ये ट्रैवलिंग को दिखाता है, ठीक है। अब वो ट्रैवल हो सकता है पैसा कमाने के लिए, किंग ऑफ पेंटिकल बनेंगे तभी तो आपके पास आएंगे, तो हो सकता है उसकी वजह से कहीं पे मतलब जा सकते हैं अपने कैरियर को स्टेबल करने के लिए, कहीं दूसरे शहर में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, या किसी पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, या किसी जॉब करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो। या अगर आप लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं तो आपके पास आ सकते हैं, ये भी चीज़ है। इस ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाता है, ठीक है। बहुत खूबसूरत एनर्जी नहीं होती है ये वाली एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी नहीं होती, लेकिन क्योंकि बाकी के कार्ड पॉजिटिव हैं तो उसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, उसे सिर्फ ट्रांसफर के तौर पे ले सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है उन्होंने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, ठीक है, कुछ भी, तो उसमें अपनी रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है किसी चीज़ के लिए, कहीं पे उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे वो चाह रहे हैं कि कहीं किसी चीज़ की वेटिंग हो रही है, ठीक है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो उधर से ये वेटिंग वाला काम, जिस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हैं वो चीज़ वेट उनका ओवर हो जाए ना, उसके बाद कोई जैसे कहते हैं ना, जैसे खेत में बीज डाल दिए हैं, बस फल आने का, फूल आने का वेट किया जा रहा है, सेम वैसे ही होता है। कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे की हो, या उन्होंने अपना पैसा कहीं लगाया हो, या एग्ज़ाम दिया हो, या पढ़ाई लिखाई की हो, तो उसका जो भी है रिजल्ट आ रहा है उसका वेट कर रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने नाइट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। तेज़ी से एक्शन किधर लेंगे, बहुत इस तरह मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है, आपके साथ। कब करेंगे, किंग ऑफ, देखो यहाँ पे ये भी एक्शन के कार्ड को दिखाता है। किंग ऑफ सोर्ड्स मतलब जैसे किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे, वैसे ही उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा, आपके साथ मैरिज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। दूसरी तरफ तेज़ी से एक्शन लेंगे और आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाएंगे, अपनी फैमिली से हो सकता है आपके रिश्ते के लिए बात करें, ये भी चीज़ होगी, ठीक है। आपके साथ फैमिली बनाएंगे, बच्चे देखते हैं, फैमिली देखते हैं आपके साथ में। द फूल, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेंगे और चीज़ें आपके साथ बैलेंस करेंगे, ये भी चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, बैलेंस करेंगे। थर्ड पार्टी यहाँ पे भी है, अगेन वेटिंग की एनर्जी, और वेटिंग भी, ये 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी इसी चीज़ को दिखाता है कि कोई एक फाइनेंशियल ग्रोथ उनकी तरफ आ रही है, कहीं से पैसा, मॉनिटरी गेन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। क्लैरिटी देना चाहते हैं और अगेन वही स्मार्टनेस और न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की आपके साथ करना चाहते हैं। अब मैं ज़रा सा क्लैरिफाई ले लेती हूँ ताकि ये क्लियर हो सके कि ये और कुछ लोगों के लिए कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ बाबा जी यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वेंट्स, किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड अभी भी जस्ट नीचे भी दिखाता है इसमें, किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आपके साथ ही करना चाहते हैं क्योंकि कार्ड हमने आपके साथ ही लिए। वो जो भी ज़िंदगी में उनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे दूर शांति की तरफ जाना चाहते हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे किसी का, ठीक है, ये चीज़ है, पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। आपको साथ लेकर के कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। सारी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और बच्चे हैं आपके, तो आपके हस्बैंड आपको लेकर के इन सारे झंझटों से दूर कहीं आपको लेकर के जाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। आपके पर्सन अपने सीक्रेट्स, प्लान कुछ अंदर है उनके जो चल रहा है, जिसको वो रिवील नहीं कर रहे हैं किसी से भी, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर ही अंदर दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ है जो वो प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, और कुछ चीज़ें हैं जो पकड़ के रखी हुई है, ये भी चीज़ है। एक तो वो प्लानिंग अपनी किसी को नहीं बता रहे, सेकेंड चीज़ उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप लोगों के बीच में पास्ट में किसी तरीके की फाइट्स हुई हैं या कोई भी चीज़ें, जो भी आप लोगों की बात हुई है, कुछ भी हुआ है, वो चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में है, ठीक है। चीटिंग की एनर्जी, अगर आपने उनको चीट किया है तो वो भी उनके माइंड में, अगर उन्होंने आपको चीट किया है तो भी उनके ये माइंड में चल रहा है ओवर थिंकिंग, क्या पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं उन पर ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये सब चीज़ों को लेकर उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है। और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आपने चीट किया तो भी उनको माइंड में कर रहा है कि पता नहीं फिर से तो कहीं चीट नहीं कर देंगे या कर देंगे,
और इस तरीके की सारी चीज़ें चल रही हैं। सब चीज़ों को लेके पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है या आगे क्या करना है, कैसे करना है चीज़ों को, उन सब चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी आप में ही सोच रहे हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो किसी को बता नहीं रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो बाबा जी प्लीज। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। फाइनल शफल टू ऑफ पेंटिकल, उश इतने सारे नहीं, टू ऑफ सॉर्ड्स देखा। प्लीज डिवाइन फाइनल शफल टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, पैसा इशू हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन कहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, या खुद उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से भी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए आपके पर्सन जो है अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूज हैं, ठीक है। किसी न किसी तरीके की सिकनेस है, या तो ये ओवर थिंकिंग की जो सिकनेस है यही उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ उनके जो पैसा जो है वो तो एक अपना इशू है, पैसा भी इशू है, कोई बीमार भी है, ये भी चीज़ है, ठीक है। कहाँ पे भी जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। और अभी चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं। हो सकता है उनके फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर आप किसी मेंटल सिकनेस से गुजर रहे हो, आप चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते हो, इसलिए भी उनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि वो आपकी तरफ कैसे बढ़े, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। होम सिकनेस हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें, ओवर थिंकिंग चल रही है उनके माइंड में, ठीक है। पैसा एक इशू हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल बाबा जी प्लीज, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन हो रहा है, उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और आपके पर्सन को बेसिकली क्या लग रहा है कि आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया। यहाँ इस कार्ड ने इसको भी क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी टू ऑफ पेंटिकल आया। आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, ठीक है। होल्ड, उनको ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, और आप जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको आपकी बहुत याद आ रही है, ठीक है। क्योंकि अब आप उनको बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत चार्मिंग लग रहे हो, लेकिन आपको उनकी याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया। अब आपके अंदर कोई इमोशंस उनके लिए नहीं रह गए, आप उनको मिस ही नहीं कर रहे हो। इसी वजह से पर्सन आपके जो हैं वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं। अगर आपने उनसे कुछ ख़राब कहा है तो वो भी उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, चीटिंग किया है, तो वो उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। वही सब चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं, क्योंकि आपको हो सकता है आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो, आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा हो, आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया हो। कभी ये चीज़ें जब आपको ज़रूरत थी, जब आप बीमार थे, तकलीफ में थे, तब आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, जब आपको उनकी ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये भी माइंड में आपके पर्सन के आ रहा है कि शायद अब आप उनसे बदला लोगे। उन्होंने आपको धोखा दिया था, अब आप उनको धोखा दे रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ठीक है। इस तरीके के थॉट्स जो हैं वो आपके पर्सन की माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन पास्ट में आपके साथ गलत कर चुके हैं शायद, तो अब उनको वही चीज़, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उनके साथ गलत करोगे, सेम बराबरी करोगे उस चीज़ की, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब वो आपकी तरफ बढ़ें कि नहीं बढ़े, इस चीज़ को लेकर के वो है। क्योंकि शायद अब आप अपने सेल्फ लव में हैं, आप अपने आप में खुश हैं, आप उनकी तरफ कोई गेस्चर नहीं दे रहे हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई किसी भी तरीके का गेस्चर आप नहीं दे रहे हैं, किसी तरीके का उनसे कुछ कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, दुखी भी नहीं हैं। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपको याद तो आ ही नहीं रही है उनकी, ठीक है। आप तो उनको मिस ही नहीं कर रहे हो, आपको शायद अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है। तो यही सब थॉट्स जो है उनको, वही सब उनको थोड़ा सा हॉन्ट कर रहे हैं, और वो उन्हें आपको उनकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं, मतलब उनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो उसी वजह से वो जगल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सेवन ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है। प्लीज़ बाबा जी बताएं, सेवन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ बाबा जी। सेवन ऑफ सॉर्ड्स फाइनल शफल बाबा जी प्लीज़, सेवन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे। नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन ने हो सकता है कोई प्लानिंग बनाई हुई है, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है विश फुलफिलमेंट की। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को, हो सकता है आपके पर्सन को ऐसे, जैसे आपकी उनकी बॉटम की एनर्जी में भी दिखाई दे रहा था, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ होंगे ना,
तो उनकी क्या होगा, अगर उनकी आपसे मैरिज हो जाएगी, वो आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी, उनकी किस्मत बदल जाएगी अगर वो आपके साथ होंगे, ठीक है, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, उनको ऐसा लगता है। लेकिन हो सकता है उन्होंने आपको अप्रोच किया हो, लेकिन आपने उनको किसी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ठीक है, आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं दिया, अब आप उनकी तरफ कोई गेस्चर नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब आप अपने आप में खुश हो। तो इस वजह से ये चीज़ क्या हो रही है, आपके पर्सन को आपकी तरफ स्टैंड लेने से रोक रही है, ठीक है, उनके प्लानिंग को फेल, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उनकी विशेष पूरी नहीं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका प्लान फेल हो गया है, ठीक है। इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको धोखा दे रहे हो, आप उनको चीट कर रहे हो, ये सब चीज़ें उनके माइंड में आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी पास्ट में उनके साथ जो भी इश्यूज़ हुए हैं, तो अब आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उन सबको जाने दो, ठीक है, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है। बाकी अभी हम देखेंगे डिवाइन क्या कहते हैं, तो डिवाइन की तरफ से भी आएगा, ठीक है। वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन हो सकता है उन्होंने कोई प्लानिंग बनाई हो, और हो सकता है उनकी प्लानिंग आपकी वजह से ही फेल हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको ऐसा, आपके पर्सन आपको इस तरह से देख रहे हैं कि अब आप बहुत एम्बिशियस हो गए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हो, आप अपने ऊपर, अपने कैरियर पे इतना ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, अपनी ख्वाहिशों को इतना पूरा करने में, खुद की ख्वाहिशों को पूरा करने में इतने बिजी हो गए हो कि आप उनके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप उन्हें अपने पास आने से रोक रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। उनका, आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप, अगर वो आपके साथ आएंगे तो शायद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये भी थॉट्स उनके मन में आ रहा है, ठीक है, मिक्स थॉट, अलग अलग थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, ठीक है, अब आपको ना तो उनकी याद आती है ना उनकी ज़रूरत है, आप अपनी ही ख्वाहिशें पूरी करने में लगे हो, ठीक है, आप उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो और उनको अपने पास आने से रोक रहे हो। सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी स्टैंड लेने को भी दिखाती है और अपने पास आने से रोकने को भी दिखाती है। तो ये उनके माइंड में चल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको अप्रोच किया था, बट आपने शायद उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं दिया। कितने लोगों ने नहीं दिया, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं। गुड लक डेफिनेटली आप लोगों के लिए आ रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। चलो हम देखते हैं उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन में बताएं। ओहो, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हर्ट है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं। द एम्प्रेस, स्टक की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको याद करते रहेंगे, चाहते रहेंगे कि आपके रिश्ते में हीलिंग हो जाए, ठीक है, जब तक आप लोगों के बीच में कुछ कर्मा इम्बैलेंस है, ठीक है, जब तक वो कर्मा कंप्लीट नहीं हो जाता आप लोगों की यूनियन तब तक नहीं हो सकती। और मैं सच कहूँ तो आपकी यूनियन जो है ना, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। जब तक आप इस द एम्प्रेस वाली पोजीशन में रहेंगे, जब तक आप अपने पर्सन को इशारा नहीं करेंगे, वो आपकी तरफ बेचारे डंडा लेके खड़े हुए हैं तैयार कि मेरे को प्लीज़ एक बार बोल दो, हम आपकी तरफ आ जाएं, ठीक है। तो आपके पर्सन का एक्शन आपके लिए तब होगा जब आप, वो आपके इशारे का वेट कर रहे हैं, जब आप उनको हरी झंडी दिखाओगे तो वो आएंगे। तो आपका जो उनका एक्शन जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप हील हो जाओगे, ठीक है, जब आपके अंदर जो भी पास्ट में हुआ है, जो आप सारे इश्यूज, जो पहले पिछली बार जो पहले बिट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ है, जो बदला लेने की आपके अंदर भी टेंडेंसी आ रही है कि अब आप बदला लोगे, जो आपके पर्सन के, मुझे नहीं पता आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, बट आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ चल रही है कि अब आप उनसे बदला ले रहे हो या बदला लोगे। आपको उन्होंने धोखा दिया था पास्ट में, तो अब आप उनको धोखा दोगे, ठीक है। आप भी अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो, उनके दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है, वो सिकनेस, उस बीमारी से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है, जो आपको एक बदला लेने की जो बीमारी हो रखी है, या जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज हो रहे हैं,
उनको जब आप पूरी तरीके से हील कर लोगे, ठीक है, जब हमारे व्यूअर्स हील हो जाएंगे, जब आप उनकी तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स भेजोगे, जब आप उनको मिस करना शुरू करोगे और आप उनको एक सिग्नल दोगे, तब वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक हमारे व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं कर्मा पे भी डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है, कि जब आप लोगों के बीच में कर्मा जो है वो हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी शायद उस कंडीशन में नहीं है कि जब तक वो फाइनल है, क्योंकि वो प्रॉपर वे में तब तक नहीं बढ़ सकते आपकी तरफ, क्योंकि या तो उनके अपने हाथ में इतना सब कुछ हो कि वो आपको एकदम से आपकी सारी विशेष पूरी कर दें, तो शायद अभी वो इस कंडीशन में है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, या तो वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जाएं अचानक से, जो भी उनके पैसे आने वाले कंडीशन है अगर, ठीक है, तो वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जाएं कि वो तब वो आपको एकदम चूज़ कर सकते हैं एकदम आकर के, नहीं तो फिर अभी तो उन्हें आपका ही वेट करना पड़ेगा कि कब आपका गुस्सा शांत हो और आप उनकी तरफ एक प्यार भरा मैसेज कोई भेज दो, ये शो करो आप ये कि हाँ आपको भी उनकी याद आ रही है, तो वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। अगेन हीलिंग, ठीक है। मेरे माइंड में इस वक्त ये चल रहा था कि डिवाइन आपके लिए क्या बोल रहे हैं, और डिवाइन देखो सेजिटेरियस उधर आया था, टेम्परेंस आया था, इधर जजमेंट आया था, ये मेरे माइंड में चल रहा था कि डिवाइन आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं अब नहीं निकालूंगी, रीडिंग लंबी हो रही है, बट ये चीज़ आ गई। हमने जैसे अभी कहा था कि कर्मा, ठीक है, हीलिंग करने की ज़रूरत है। डिवाइन भी आपको ये बोल रहे थे लेट गो इश्यूज़, ठीक है, आप अपने इश्यूज़ को जाने दीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको हीलिंग करने के लिए बोल रहे हैं। हीलिंग कब होगी, जब आप पास्ट अपना भूल जाएंगे, वो जो भी चीज़ें आपके बीच में हुई हैं उनको आप भूल जाएंगे, ठीक है हमारे व्यूअर्स, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी दिखाती है कि कर्मा ज़रूर मिलेगा। ये कर्मा जो आपका जो कुछ भी हुआ वो कर्मा था, आपका था ही, आपको तकलीफ मिलनी थी, आपका सेपरेशन आना था, थर्ड पार्टी आनी थी, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ ये पहले से डेस्टाइन था, वो होना ही था, इस वजह से हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको डिवाइन के जजमेंट पे भी भरोसा रखना है, अपनी तरफ से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाले ने धोखा दिया तो आपको धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन को प्रे करना है, डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है सब कुछ, डिवाइन खुद अपने हिसाब से उनको कर्मा दे देंगे उनका, ठीक है। तो आपको ये करना है, तो आप खुद को सरेंडर करिए और डिवाइन को के ऊपर छोड़ दीजिए, और सब कुछ चीज़ों को, अपने जो भी इश्यूज़ आपके रहे हैं उनको जाने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जब तक ये टेंशन सारी चीज़ें इश्यूज़ आपके माइंड में रहेंगी, आपको बीमारी देते रहेंगे, आप हमेशा मेंटली तौर पे आप खुद को बहुत लो वाइब्स में रखेंगे और तकलीफ में रहेंगे आप, ठीक है। तो उससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर रात दिन सोच सोच के बीमार भी पड़ गए हों, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, तो आपको तुरंत उन सब चीज़ों से बाहर निकल के आने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ब्यूटीफुल, आप अपने पर्सन को बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, एम्प्रेस दिख ही रहे हो नो डाउट, तो एम्प्रेस है मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हर्ट है, आप भी हर्ट हो, आपके पर्सन भी हर्ट है, ये भी चीज़ है, ठीक है। चीटिंग यहाँ पे डेफिनेटली हुई है, अब यहाँ पे डाउट हो रहा है, ठीक है, आप अपने पर्सन के ऊपर डाउट कर रहे हो कि ये तो चीटर है, ये तो चीटिंग ही करेगा, तो आप भी अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और आपके पर्सन को धोखे का इसलिए हो रहा है, देखो वहाँ पे भी बिट्रेयल है, चीटिंग है, पास में चीटिंग ज़रूर हुई है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन जो है, हो सकता है हमारे व्यूअर्स भी बदला लेने के लिए किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं, या वही सेम ट्रीटमेंट अपने पर्सन को देना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो डाउट है आप लोगों को कि शायद ये पर्सन फिर से मुझे चीट करेगा, और आपके पर्सन को डाउट है कि शायद उन्होंने आपको चीट किया है, तो शायद अब आप बदला लेने के लिए उनको वापस चीट करोगे। डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हर बार किसी बुराई का बदला सिर्फ बुराई से नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अगर कोई इंसान चीटर था, बुरा था, धोखा देने की उसका टेंडेंसी थी, वो उसके अपने संस्कार थे, उसका अपना कर्मा बनेगा। आपको अपने लिए कर्मा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसऑनेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ईमानदार रहना है। अगर आप प्योर सोल हैं, आप खूबसूरत अच्छी सोल के मालिक हैं, तो आप वो बने रहिए कि एक बुरे इंसान के लिए आपको खुद को बुरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है, डिवाइन अपने हिसाब से कर्मा ज़रूर देंगे, ठीक है। वो अपने हिसाब से जजमेंट करेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में पास्ट लाइफ में कुछ तकलीफ उसे दे के आए थे, तो उसने वो हिसाब हो सकता है आपका बराबर हो गया हो, और अगर अभी बराबर नहीं हुआ तो बराबर होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपको तकलीफ मिल के आपका पास्ट लाइफ कर्मा हील होता है तो भी अच्छी बात है,
और अदरवाइज अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपना नया कर्मा मत क्रिएट करो, आपके पर्सन को खुद ही उनके किए की कर्मा मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइन खुद देख लेंगे। आपके नाम में कॉमन हो सकता है एन, या फिर आप लोगों का नाम या सरनेम, नेम और सरनेम एन से शुरू हो सकता है, ये चीज़ है। मैसेज आपके पर्सन के पास अभी कुछ कहने के लिए नहीं हो, शायद हमारे व्यूअर्स के पास भी अभी कुछ भी कहने के लिए नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही हर्ट हो। ठीक है, के हो सकता है आपके पर्सन का नाम शुरू हो सकता है या सरनेम शुरू हो सकता है, आपका शुरू हो सकता है, नाम या सरनेम हो सकता है, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। ट्विन फ्लेम जर्नी आई है, 1111 टाइप करना, और कहाँ पे कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा, क्या रिजोनेट किया आप लोगों से, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी हमारी फैमिली ग्रो हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है प्लीज़ बताएं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज़ बताएं। अभी रुक जाओ, है ना, मैंने मैसेज नहीं निकाले आज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी, आपके पर्सन डर रहे हैं आपसे कि लड़ाई होगी इस बात को लेकर के, प्लीज़ डोंट फाइट विद मी। यही उनको लग रहा है ना कि वो आएंगे तो आप कुछ ना कुछ उनसे सवाल करोगे या उनके साथ वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया था। ठीक है, हो सकता है उन्होंने जब पहले आप उनके पीछे पड़ रहे थे तो उन्होंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात किया, इग्नोर किया हो, तो अब आप वो भी आपको करेंगे, या थर्ड पार्टी को लेकर आप कोई सवाल करोगे तो इस बात को लेकर के आपके पर्सन डर रहे हैं। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। तो मुझे मनाओ आके, अच्छा ये भी हो रहा है कि तुम मुझे मनाओ। मैंने कहा ना कि वो चाह रहे हैं कि तुम उन्हें पहले की तरह मिस करो, उनसे बात करो। ठीक है, तो वो रूठे हुए हैं, तो मुझे मनाओ आके, वो खुद चाह रहे हैं, आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़। आई डोंट लाइक यू, मैंने कहा था ना दोनों तरह की एनर्जी है उनकी। जहाँ उनको ये लग रहा है कि आपने उन्हें हर्ट किया है तो वहाँ वो बोल रहे हैं चीटिंग कर रहे हो, तो उनको लग रहा है आई डोंट लाइक यू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताओ। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता, क्योंकि वो तो रीडिंग में ही दिख गया है, क्योंकि आप लोगों के अंदर इमोशंस नहीं है एक दूसरे के लिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता, व्यूअर्स की मैंने देखी नहीं है, बट मैं डैम श्योर हूँ कि व्यूअर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं है अपने पर्सन को लेके, नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल भी वो वाइब्रेशन फील ही नहीं कर रहे हैं, जबकि वो आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप अपने पर्सन से मिलना चाहते होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन डीप डाउन, क्योंकि आपका ट्विन सोल कनेक्शन है इसलिए मिलना ज़रूर चाहते होंगे, पर आप डीप डाउन अपने दिल में झांक के देखिए, शायद इस वक्त आप भी हर्ट हैं, वो प्यार पहले जैसा फील नहीं करते हैं। ठीक है, पहले जैसी फीलिंग नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। सेम, ये दोनों का मैसेज है, आप दोनों एक दूसरे को यही बोलो, आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, क्योंकि आप एक दूसरे को भूल नहीं सकते, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, कर्मा। ब्रेकअप करना है मुझे अब। ठीक है, दोनों तरह की सिचुएशन है। ठीक है, या हो सकता है फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी दोनों ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो दोनों के लिए मैसेज आए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप लोग कई बार शेयर कर देते हैं वीडियो। ठीक है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी भी रीडिंग देख रही है, आप भी देख रहे हो, तो दोनों के लिए मैसेज आए, अपने अपने हिसाब से चार्ट मिल लेना। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज है प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। वॉलरस, होल्ड, remain vigilant about the current situation, pay attention to sign and omens and let them dictate your choices। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जो कुछ भी आपके हो रहा है, कहीं से कोई एंजल मैसेज मिल रहे हैं, कहीं से भी चीज़ें, कहीं कुछ आप सुन रहे हो,
या कहीं पे भी सराउंडिंग में, ठीक है, किसी न किसी तरीके से, किसी भी तरीके से आपको कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स ज़रूर मिल रहे होंगे। उन पे आपको नज़र रखनी है, उन्हें समझना है। जो भी आसपास घटनाएं आपके हो रही हैं उन पे आपको नज़र रखनी है, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है, एंड उनको उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइस बनानी है, ठीक है। वो खुद ही आपको एक तरीके से आपको गाइड कर देंगे कि आपको अपनी चॉइस बनाने के लिए मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको किसी तरीके का कुछ भी नहीं करना है। पहले आसपास जो भी घटनाएं आपकी चीज़ें हो रही हैं, जो भी इवेंट्स घट रहे हैं आपके आसपास, उन पे नज़र रखो और फिर अपनी चॉइस धीरे धीरे बनाओ। ये चीज़ें खुद ही तुम्हें गाइड कर देंगी कि तुम्हें किस तरीके की चॉइस बनानी है, ठीक है, ये चीज़ें। तो अभी सिर्फ चीज़ों के ऊपर आपको अपने आसपास की घटनाओं पे आपको नज़र रखनी है। आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ घट रहा है उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, ठीक है। धीरे धीरे डिवाइन आपको खुद ही बता देंगे कि आपको क्या चॉइस बनानी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज करके कोई सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है यस। सेम मैसेज जो यहाँ है वही सेम है। शायद हमारे व्यूअर्स को भी ना अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको एक्चुअली चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि आपको इस पर्सन की तरफ इसका वेट करना चाहिए या इसकी तरफ रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि उधर से तो शायद रिस्पॉन्स आ चुका है आपको। आपकी ही तरफ से वेटिंग की एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की तरफ से, ठीक है। आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग आपके पर्सन की तरफ से आपको एक एक्शन मिल चुका है, लेकिन अब आप शायद होल्ड बैक कर रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो। आपकी तरफ से एक एक्शन का, एक मूव का वो वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। ये रीडिंग आज काफ़ी हद तक उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। तो अभी आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि अब आपके उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में भी चल रहा है कि पता नहीं शायद ये दोबारा कहीं चीट ना करे, दोबारा सब कुछ चीज़ें ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं। आपके पर्सन भी इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं अब आप उनसे बदला ना लो, क्योंकि आप शायद अब पहले जैसे नहीं रहे हो, ये चीज़ उनको दिख रही है। तो आपके लिए वही सेम चीज़ है कि आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी मैसेजेस वगैरह आपको मिल रहे हैं, उनको आपको पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस बनानी है। अभी फ़िलहाल कोई एकदम से इमीडिएट एक्शन आपको नहीं लेना है। आस्क योर एंजल्स, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, जो वहाँ पे कहा वही चीज़ है। जो भी माइंड में आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, उनको अपने डिवाइन से कहो, अपने एंजल्स से कहो। जब भी आपको कोई नंबर दिखते हैं, स्पेशल नंबर्स आपको दिखते हैं, तो वो नंबर्स आपको दिखाएंगे कि डिवाइन एंजल्स आपके आसपास हैं। उस वक्त आप अपने सवाल उनसे रख सकते हो कि प्लीज़ हमें, तो वो किसी न किसी रूप में आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे। वाइट जो बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, अलग अलग कलर में दिख सकती हैं आपको, फेदर्स दिख सकते हैं आपको, लव बर्ड्स दिख सकते हैं आपको, ठीक है। और किसी भी तरीके से कहीं कोई कोट्स लिखी मिल सकती है, कोई सपना आपको आ सकता है। तो अपने एंजल से बोलो कि हमारे मन में ये चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, या जो भी सवाल आपके मन में आप रख सकते हो, एंजल्स आपको जवाब देंगे इन सब चीज़ों पे। और उन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है। डिवाइन आपको कहीं ना कहीं, अगर आप एंजल से कनेक्ट हो रहे हो तो डिवाइन आपको सिम्टम्स भेज रहे हैं, साइन दे रहे हैं, उनको आपको देखना है। अगर आपने कोई सवाल किया था तो उसका जवाब यस है, ठीक है। अभी के लिए यस है, क्लियर यस नहीं है, बट अभी के लिए यस है ये चीज़। आई ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आपने कहीं पे कुछ भी कोई पूछा था, कुछ भी कोई मतलब टाइम ड्यूरेशन पूछी थी, तो आई ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब से 1 साल के लग जाएगा चीज़ों को ठीक होने में। कोई सवाल अगर आपका था तो उसका जवाब यस है, लेकिन अभी 1 साल लग जाएगा ये भी चीज़। तो मतलब आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। आई ईयर फ्रॉम नाउ है, साथ में ये अपने आप हट गया। तो एक कार्ड मुझे दिखा है कॉम्प्रोमाइज़ का, ठीक है। तो हो सकता है इसका भी कोई मैसेज हो आप लोगों के लिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे दिखता नहीं है, दिखा है तो कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो डिवाइन आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी बोल सकते हैं, आपके लेट को इश्यूज़ को भी जाने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि रीडिंग काफ़ी हद तक पॉजिटिव आ रही है। और जो चीज़ें हैं, कर्मा इन्वॉल्व है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर ज़रूर है। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रीडिंग रेजोनेट की है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।